मैं विवेक सर। आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, जो भी मैट्रिक बोर्ड के कैंडिडेट हैं जो 2023 में परीक्षा देंगे, उसके लिए सुनहरा ऑफर है कि आप 90 दिन में अपना तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, मात्र 90 दिन आपके लिए बचा है। इस समय को अगर आप बीतने देते हैं तो ये समय आपको बहुत ही याद दिलवाएगा। तो दोस्तों, समय को इन्वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। कम समय बचा है, इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है माध्य, माध्यक, बहुलक तथा परिसर। दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। तो दोस्तों, आज हम मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ये क्वेश्चन माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर बिहार बोर्ड में आता ही है। तो दोस्तों, इसको शुरू से आप वीडियो देखिए और आपको इससे 10 नंबर का बेनिफिट होगा। अगर आप नहीं देखिएगा तो अंतिम में जरूर पछताइएगा। तो दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, इसके बाद लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में इसका ट्रिक बताएंगे जो कि आप अभी तक कहीं नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माध्य के बारे में चर्चा करते हैं। माध्य का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है, जो आपके एग्जाम में प्रत्येक बार पूछता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। माध्य बराबर होता है क्या है? माध्य बराबर संख्या का योग बट्टा में संख्या की संख्या। तो दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। माध्य बराबर में संख्या का योग बट्टा में संख्या की संख्या होता है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा है 2, 4, 6, 8, 10 का निकालें। तो दोस्तों, इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर मेरा फॉर्मूला होता है संख्या का योग। योग का मतलब होता है जोड़। इस सब को हम जोड़ देंगे और संख्या की संख्या, ये जो संख्या दिया गया है, इसका संख्या कितना है? तो इसका संख्या है 5। 1 2 3 4 5, इसको गिन लेंगे। इसका संख्या कितना है? 5। पहले सबको जोड़ करेंगे, ठीक है? तो यहां पे 2 4 6 8 और 10 बट्टा में कितना देंगे? 5। इसका संख्या जो है टोटल 5 है। यहां पे आपको बताएंगे जोड़ के कितना होगा। हम इसको जोड़ेंगे कैसे? 10 8 2 10, 10 10 20, 6 4 10, तो 30। 30 बट्टा 5, इसको काट देंगे तो कितना होगा? 6। ये मेरा आंसर 6 आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपके सामने, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। और ये मेरा वादा है दोस्त, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि आएगा ही। 2023 के एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप लोग नोट करते जाइए अपने कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन है माध्य के तौर पे, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकालें। प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकालें। तो दोस्तों, अगर ऐसा सवाल मेरे एग्जाम में पूछ देगा तो हम इसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले 5 आप सम संख्या लिखिए। तो 5 सम संख्या 2 4 6 8 10। यहां पे आपको जैसे हम बताए थे इससे पहले क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे,
जोड़ के और जितना संख्या उससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30 हो जाएगा। फिर 30 को 5 से भाग देंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। ये आपका आंसर फिर 6 आ गया। फिर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 7 पूर्ण संख्या, प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। अगर आपको यहां पे पूछा है पूर्ण संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है। हम यहां 0 से शुरू करेंगे, तो यहां पे प्रथम 5, हम यहां पे 7 पूर्ण संख्या लिखेंगे, तो सबसे छोटा कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हमको 7 पूर्ण गया। अब हम इसको माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर में हम जानते हैं संख्या का योग बट्टा में संख्या की संख्या, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, अब बट्टा में कितना होगा, 7 होगा। अब हम यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे, तो 6 × 1 = 7, 7 और 7 14, 14 और फिर 7 21, 21 बट्टा कितना होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ पे 3 मेरा क्या आ गया, माध्य आ गया। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है माध्य के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेंगे, इसको आप लोग जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं माध्य की ओर। ये मेरा माध्य का था। हम माध्य इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक है दोस्तों, इसको भी आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और आप आसानी से बना सकते हैं। इसको जो है अगर आप छोड़िएगा तो आपका नंबर कमेगा। ये जो है आपके स्टैटिस्टिक्स में आता है। इस क्वेश्चन को आपको परीक्षा में छोड़ के नहीं आना है। तो चलिए एक दूसरा टाइप है इसका, माध्य का दूसरा टाइप है। इसको देखिए, चौथा क्वेश्चन हम माध्य में बता रहे हैं। कहते हैं 2, 4, 6 x और 5 का माध्य 100 है। तो x का मान ज्ञात करें। यहां पे दोस्तों आपको x का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। दिया है माध्य, लेकिन आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहां पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए यहां पे हम देखते हैं माध्य बराबर। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर संख्या का योग बट्टा में संख्या की संख्या। तो यहां पे जो दी गई संख्या है कितना है, 1 2 3 4 5। यहां पे 5 संख्या है, तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। 2 + 4 + 6 + x + 5। यहाँ पे बट्टा में कितना संख्या, कितना है, 5 संख्या है। तो हम इसको यहाँ पे जोड़ दिए संख्या 5। अब यहाँ पे माध्य कितना है, तो यहाँ पे माध्य मेरा 100 है। तो यहाँ पे लिख देंगे माध्य 100 बराबर 4 × 2 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 5 = 17। तो 17 प्लस में x। यहाँ पे x तो मान के चलिए चर है, हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ेंगे तो 17 प्लस में x बट्टा में 5। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 100 को हम 5 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 500 हो जाएगा। 500 बराबर 17 प्लस में x। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 500 में 17 को घटा देंगे बराबर में x। अब 500 में हम 17 को घटाएंगे तो आप जानते हैं कितना होगा, इससे हासिल लेंगे कितना, 0, 0 में से कितना गया, 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो 3, ये बचा 9, 9 में से 1 गया तो कितना होगा, 9 में से 1 गया तो 8, ये बचा 4। 483 आपका कन्फर्म आंसर आ गया। किसका, तो x का आपका 483 आ गया। ये आपका x का वैल्यू हो गया। तो दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं माध्य की ओर। तो देखिए माध्य हम कैसे निकालते हैं। ये चौथा क्वेश्चन था। ये भी टाइप आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछ देता है, इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब मेरा टाइप जो है, अगला टाइप दिखाते हैं आपको। माध्यक सबसे शानदार माध्यक है, हम इसको बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। अभी तक आप लोग नहीं सीखे होंगे, उस तरीका से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए। अगर इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे, वो भी अपने परीक्षा में 10-15 नंबर इस टॉपिक को पढ़ के ला सकते हैं। तो चलिए
अगला हम चर्चा करते हैं माध्यक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। इसके बाद पहला क्वेश्चन इसका जो आता है, इसका फॉर्मूला कुछ आता है, ये हम देख लेते हैं। इसका जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक दो फार्मूला है, एक आता है सम संख्या के लिए, एक आता है विषम संख्या के लिए। तो दोस्तों हम दोनों फार्मूला आपके सामने रखते हैं, इसको जरूर देखिए आप। जब सम संख्या हो तो माध्यक। जब इसका टोटल नंबर अगर सम संख्या में आता है तब हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, n/2 वे चरमान एवं n/2 + 1 वे चरमान। अगर सवाल में दिया है अगर आपका टोटल नंबर सम संख्या में आता है तो हम इसको इस फार्मूला पे बैठा के माध्यक निकाल सकते हैं। माध्यक का दूसरा नाम माध्यिका भी है, माध्यक को माध्यिका से भी हम जानते हैं। तो चलिए हम अगर सम संख्या में अगर सवाल रहेगा तो इसको हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको n/2 वे चरमान एवं n/2 + 1 वे चरमान। n का मतलब होता है नंबर, यानी उस सवाल में टोटल नंबर कितना है वही संख्या यहां पे बैठाना है। तो चलिए इसका एक सम संख्या का हो गया, अब इसका एक विषम संख्या का। दूसरा इसका फॉर्मूला है विषम संख्या। जब विषम संख्या हो, जब विषम संख्या हो तो माध्यक। तो माध्यक डियर सबसे यहां आसान ये है विषम संख्या वाला, n + 1/2 वे चरमान। यहां पे आपका हो गया n + 1/2 वे चरमान। n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर। दी गई जो सवाल में अगर आपको माध्यक निकालने के लिए कहेगा तो टोटल नंबर कितना है वो नंबर आपको यहाँ पे टोटल नंबर बैठाना है, +1 कर देना है, अब /2 से भाग देना है। जो आपको आंसर आएगा वे चर में सजा दीजिए, आपका वही कंफर्म आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दो माध्यक के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर लेते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं तो आपको 10 नंबर 15 नंबर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कंफर्म है कि आएगा ये। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका माध्यक का पहला फार्मूला और पहला क्वेश्चन, पहला फार्मूला पे पहला क्वेश्चन हम रखते हैं। यहां पे मेरा पहला क्वेश्चन कहते हैं 2 7 8 3 फिर 3 4 5 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें। दोस्तों ये मेरा माध्यक का पहला सवाल है। इसको देखिए हम कैसे निकालते हैं। इस सब का ट्रिक हम अंतिम में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक आप जरूर देखिए। चलिए यहां है माध्यक का प्रश्न, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे 2 2 के बाद 3 फिर 3 3 के बाद फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 8। हम आपको बोले थे ना कि सबसे बड़ा, यानी इसमें देख लेना है टोटल नंबर कितना है। तो आपका यहाँ पे n हो जाएगा। n देख लीजिए आपका n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। आपका यहाँ पे n हो गया 7। 7 क्या है, विषम संख्या। क्या है 7, विषम संख्या। इतना काम आपको कर लेना है। अब आपको विषम संख्या का फॉर्मूला आपको हम क्या बताए थे, n + 1/2 वे चरमान। आपको यहाँ पे सूत्र डाल देना है, यहाँ पे आपको सूत्र डाल देना है। ये बेसिक है, n + 1/2 वे चरमान। चरमान आपको यहाँ पे n कितना है टोटल 7, यहाँ पे देना है 7 + 1/2 वे चरमान। चरमान अब आपको यहाँ पे 7 और 1 8 8/2 वे चरमान।
काट देंगे 4वें चरमान, 4वें चरमान। यहाँ पे 4वें चरमान पे कितना है, ये पहला चरमान, दूसरा चरमान, तीसरा चरमान, ये चौथा चरमान पे 4 है, तो चौथा चरमान पे मेरे दोस्त 4 हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग इसको समझ गए होंगे। दोस्तों इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप इस बार पक्का समझ जाइएगा, नहीं समझिएगा तो इसका गारंटी हम लेते हैं, जरूर समझाऊंगा। आप अगर नहीं समझिएगा तो हम समझाने का कैपेसिटी अपने अंदर है, मेरे अंदर आपको समझाने का कैपेसिटी है, इसलिए आप सिर्फ ध्यान से देखिए। अगर आप नहीं समझिएगा तो हम समझा सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आपको आएगा। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आप अगर देखिएगा तो हमसे जुड़ जाइए और विश्वास रखिए कि 2023 में आपको अच्छा तैयारी मात्र 90 दिन में हो जाएगा। दोस्तों अब समय नहीं है, अब आपको मेहनत से कतराना नहीं है। ठंड भी आ गई है लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, अपना मेहनत करते जाना है। नंबर आपको अच्छा आएगा जब आप मेहनत कीजिएगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन माध्यक पे कहते हैं 7, 5, 12, 4, 3, 2 का माध्यक ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये ऑब्जेक्टिव में दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देता है। ये सवाल बहुत ही आसान है, अभी आपको हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, जब आपको हम ट्रिक पढ़ाएंगे तब आप देखिएगा तो आप भी सोचिएगा कि सर आप बहुत अच्छे बताए हैं। तो चलिए देखिए, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, बढ़ते क्रम जो कहते हैं आप लोग। यहां पे बढ़ते क्रम से जाएंगे 2, 3, 4, 5, 7, 12। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे टोटल नंबर कितना है। यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, n हो जाएगा आपका 6। 6 क्या है, सम संख्या है। 6 क्या है, सम संख्या है। तो आपको सम संख्या का भी हम फॉर्मूला बताए थे कि सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग लिखे होंगे। सम संख्या का फॉर्मूला होता है n/2 वे चरमान एवं n/2 + 1 वे चरमान। तो दोस्तों वही फॉर्मूला हम यहाँ पे बैठाएंगे, n/2 वे चरमान, चरमान एवं n/2 + 1 वे चरमान। इसमें थोड़ा सा दोस्त ध्यान से देखिएगा कि इसमें कुछ थोड़ा सा लॉजिक है और उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए टोटल n कितना है, टोटल n यहाँ पे 6 है, 6/2 वे चरमान एवं 6/2 + 1 वे चरमान। तो यहाँ पे दोस्त आपको क्या करना होगा, इसको काटना होगा। तो कितना हो गया, 3वें चरमान, 3वें चरमान एवं यहाँ पे भी काट दीजिए 3वें चरमान, 3 1 4वें चरमान, 4वें चरमान। अब आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों, ये पहला चरमान, दूसरा चरमान, तीसरा चरमान, चौथा चरमान, पांचवा चरमान, छठा चरमान। आपको यहाँ पे इस चरमान को देख लेना है, जो कहता है वो दे दीजिए। तीसरे चरमान पे 4 है और चौथे चरमान पे 5 है, तो तीसरे चरमान पे 4 एवं चौथे चरमान पे 5, ये आपको बैठा दिए। अब आपको माध्य इसका निकाल देना है, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, आपका निकल गया माध्य। 5 और 4 9, 9 में 2 से भाग देना है, काट दीजिएगा तो 4.5 आपका क्या आ गया, माध्य आ गया। ये आपका दोस्त माध्य पूरा सही है, ये आपका कन्फर्म आंसर है। तो ये दोस्तों आप माध्य देख लिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं बहुलक की ओर। दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब हम चलेंगे माध्यक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोड। मोड पे चलेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है।
2023 में भी प्रत्येक सेट में ये जरूर पूछा है। प्रत्येक साल जब मैट्रिक का एग्जाम होता है तो उसमें ये 2-3 क्वेश्चन जरूर रहता है। चलिए हम लोग बहुलक की ओर चलते हैं। सबसे आसान बहुलक है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए बहुलक के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूं, आप वो जानकारी को नोट कर लीजिए। यहां पे लिखता हूं बहुलक। बहुलक के बारे में मैं बेसिक जानकारी कुछ दे देता हूं। जो सर्वाधिक बार आता है, यानी वो अंक जो सर्वाधिक बार आता है वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो चलिए कुछ यूनिक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका बहुलक का। जैसे कहते हैं 2, 4, 3, 2, 7, 12, 2, 5 का बहुलक होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कंफर्म है कि आपके एग्जाम में रहेगा ही। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे बहुलक। तो बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक का क्या है कि जो अंक सर्वाधिक बार रहेगा वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो देखिए यहां पे सर्वाधिक बार कौन सा अंक आया है, तो हम यहां पे देखेंगे 2, 4, 3, 2, 7, 12, 2, 5। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन हुआ है, रिपीट हुआ है, 2 का संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा? आपका बहुलक 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर में 2। आपको ऑप्शन में भी 2 रहेगा, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बहुलक के एक और क्वेश्चन। कहते हैं 4, 12, 17, 20, 4, 3, 3, 4, 19 का बहुलक होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में 3-4 रहता है। अब यहां पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, इसमें बहुलक क्या होगा वो भी देखते हैं। 4, 12, 17, 20, 4, 3, 3, 4, 19 का बहुलक होगा। यहां पे दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो मेरा 4 है ये 3 बार आया है। कितने बार आया है? 3 बार आया है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 4 3 बार आया है और 3 जो है ये भी 2 बार आया है, लेकिन 3 यहाँ पे 2 ही बार आया है और 4 कितने बार आया है? 4 3 बार आया है और 3 2 ही बार आया है। इसीलिए मेरा बहुलक कौन होगा? तो 4 होगा, क्योंकि 4 सर्वाधिक बार आया है, यानी 3 से ज्यादा बार 4 आया है। तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा मेरा 4। बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक 4 हो जाएगा। तो दोस्तों विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है बहुलक का। बहुलक का फिर मैट्रिक में मैं अगला वीडियो में लेके आता हूं। ये आपका बेसिक बता दिया हूं। अब दोस्तों परिसर है, सबसे लास्ट में परिसर में बताता हूं आपको, जिसको इंग्लिश में रेंज कहते हैं। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक नहीं देखेगा तो देखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। दोस्तों मेरा लास्ट में है रेंज, परिसर। ये भी प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक मैट्रिक के एग्जाम में 2-3 नंबर का पूछता ही है। तो चलिए परिसर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। परिसर होता क्या है? तो परिसर दी गई संख्या में हमको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। परिसर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या को घटाना, वही क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परिसर बराबर में होता है उच्च सीमा। उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। निम्न सीमा, यह आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। परिसर बराबर में होता है उच्च सीमा घटे निम्न सीमा।
अगर आप इसको याद रखिएगा तब आपको सवाल देखेगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो परिसर सबसे आसान है। उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। जब सवाल दिया रहेगा आपके सामने तो उसमें सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या को घटा देना है, तो आपको क्या निकल जाएगा? परिसर निकल जाएगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहते हैं 20, 40, 60, 80, 100 का परिसर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं भाई, पूरी बेसिक से इसको हम पढ़ा रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि सर मेरे लिए क्या आज दिए हैं हमको। बहुत सारा अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इसको आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। परिसर है दोस्त, तो परिसर के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है? उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या को घटा दीजिए। तो सबसे बड़ा कितना है? यहाँ पे आपको कलम चलाने की कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आप दिमाग चलाइए। दिमाग चलाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि 100 में से आपको क्या कहूं कि 40-50 क्वेश्चन जो है आपको दिमाग से बनता है, लेकिन विद्यार्थी क्या करता है? उस 40-50 क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता है। तो आपको जब आप मैट्रिक में हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग परिसर। तो परिसर निकालेंगे यहाँ पे देख लीजिए परिसर कितना हो जाएगा। यहाँ पे परिसर हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या 100 है, 100 और सबसे छोटा कितना है? तो सबसे छोटा मेरा 20 है, तो 100 घटे 20 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 80 हो जाएगा आपका, यानी यहाँ पे जो फाइनल आंसर निकला 80। ये परिसर का आंसर कितना हो गया? 80। ये परिसर 80 हो जाएगा। 80 वाला में टिक लगा दीजिएगा और OMR पे घस दीजिएगा सही से, आपका 1 नंबर हो गया। कुछ है क्या? कुछ नहीं है सवाल में। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कहते हैं 4, 3, 2, 5, 12, 18, 20 का परिसर होगा। परिसर होगा कितना होगा? तो देखिए परिसर बराबर होता है उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या कितना है? यहाँ सबसे बड़ा 20 है और सबसे छोटा कितना है? 2 है। तो 20 में से 2 घटाइए, आप कन्फर्म आंसर लिख लीजिए। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका परिसर का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों पूरी बेसिक से मैं आपको माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर बताया हूँ। दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो दूसरा यानी दोबारा वीडियो फिर देखिए, आप फिर उसको दोबारा देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोस्तों बेसिक से है। अब आपको मैं लास्ट में बोला था कि सबसे लास्ट में इस वीडियो के अंतिम में मैं कुछ ट्रिक दूंगा। तो चलिए हम इसको माध्यक का ट्रिक सिखाते हैं कि माध्यक हम आसानी से कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए देखिए माध्यक का आसान ट्रिक आपको सिखाते हैं। बनाना नहीं है, आपको सिर्फ देख के आंसर देना है। तो किस में? तो माध्यक में। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहते हैं 5, 7, 8, 12, 18, 20 और यहाँ पे एक और ले लेते हैं 4 का माध्यक होगा। तो हम जब इसको बेसिक बनाते थे तो हम इसको पूरे फार्मूला पे निकालते थे, लेकिन अब आपको फार्मूला को नहीं बैठाना है, फार्मूला को कट कर देना है। फार्मूला पे इस सवाल को नहीं बैठाना है, अब इसको दिमाग में सेट कर लेना है। आप मैट्रिक के छात्र हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तब आपको सवाल आसान लगेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और आसानी से आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? बढ़ती क्रम में सजा लेते हैं, क्योंकि बढ़ती क्रम में जो सजा होगा उसको क्या सजाना जरूरी है? नहीं, यानी जो नहीं सजा है उसको सजाएंगे। तो यहां पे बढ़ती क्रम में सजाएंगे इसको। तो सबसे पहले 4 होगा, सबसे पहले 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 20 होगा। तो ये मेरा बढ़ती क्रम में सज गया। आपको क्या देखना? टोटल संख्या। आपको देखना टोटल संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल संख्या 7 है।
आपको क्या करना है, जब बढ़ते क्रम में सजा दिए तो आपका आंसर आ गया। आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा कि मेरा आंसर कौन है, बता सकते हैं? अगर बताइएगा तो कमेंट में जरूर भेज, इसको लिखिए। देखिए यहाँ पे जब आपको टोटल संख्या 7 है तो 3 इधर मार दीजिए और 3 इधर मार दीजिए, जो बीच में बचेगा वही आंसर होगा। 3 इधर मार दिए, 3 इधर मार दिए, बीच में जो बचा वही आंसर होगा। तो माध्यक बराबर में आपको 8, माध्यक बराबर में आपको 8 होगा। आप देख लीजिए इसको बेसिक से बना के 8 आएगा। तो चलिए फिर इसका एक दूसरा क्वेश्चन, 3 7 2 8 3 18 7, इसको हम माध्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बढ़ती क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ती क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा, तो बढ़ती क्रम में सजाएंगे तो 2 के बाद कितना होगा, 3 फिर 7 फिर 7 फिर 8 फिर 18, ये मेरा बढ़ते क्रम में है। इसको हमको माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल इसका नंबर कितना है, 7 है। जब टोटल नंबर विषम संख्या में आएगा तो 3 इधर मार दीजिए और 3 इधर मार दीजिए, जो बीच में बचेगा वो आपका क्या हो गया, तो आपका माध्यक हो गया। जब विषम संख्या में रहेगा तो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जब सम संख्या में रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसका भी सलूशन आपको दे ही देते हैं, ताकि आप भी कहिएगा कि सर जो बोले थे वो हमको करके दिखा दिए। चलिए अंतिम में मैं आपको आखिरी सवाल का ट्रिक में बता रहा हूं, माध्यक का। जब सम संख्या में होगा तो विषम संख्या में आपको मैं बता ही दिया हूं, सम संख्या में बता देता हूं कि सम संख्या में हम क्या करेंगे। तो चलिए एक सम संख्या का माध्यक हम लेते हैं, कहेंगे 7 8 4 3 2 और 12 का माध्यक ज्ञात करें। दोस्तों इस सवाल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में। तो सजाइए 2 3 4 7 8 और 12, इसको यहाँ पे बढ़ते क्रम से सजा लिया। अब देखेंगे टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब इसका टोटल नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, कुछ लॉजिकल, क्योंकि विषम संख्या में था तो हम विचला संख्या माध्यक बनाते थे, 3 इधर से काटते थे, 3 इधर से, जो बीच में बचा वो आपका माध्यक हो गया। अब यहाँ पे फंसा सम संख्या में। तो सम संख्या में दोस्तों देखना यहाँ पे कि सम संख्या में दोनों बिचला को जोड़ के और दूसरे भाग दे देना है। 2 इधर काट दीजिए, 2 इधर काट दीजिए। अब यहाँ पे 2 बच गया, तो दोनों को जोड़ के कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है। 7 4 11/2 काट देंगे तो 5.5 5.5, ये आपका क्या आ गया, माध्यक। क्या आंसर आ गया, ये माध्यक हो गया। आप इसको बेसिक भी बना के देखेंगे तो आपको आंसर इतना ही आएगा। एक और सवाल, 12 18 14 13 9 10 का माध्यक होगा। तो दोस्तों इसको भी हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। किस क्रम से जाएंगे, बढ़ते क्रम से जाएंगे। तो बढ़ते क्रम से जाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले छोटा, तो छोटा कितना है 9, 9 के बाद कितना है 10, 10 के बाद कितना है 12, 12 के बाद कितना है 13, 13 के बाद कितना है 14, 14 के बाद कितना है 18। हम इसको बढ़ते क्रम से सजा दिया। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर यहाँ पे 6 है। फिर वही काम करेंगे, 2 इधर से काट देंगे, 2 इधर से काट देंगे, बचा कितना, तो 2 संख्या बचा, दोनों को हम जोड़ देंगे और दूसरे भाग दे देंगे। तो 12 और 13 कितना होता है, 25 होता है। हम यहाँ पे जोड़ दिए 25, 25 में हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो जो 25 में हम 2 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा। कितना आएगा, 12.5 आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, कन्फर्म आंसर हो गया। तो दोस्तों ये ट्रिक है मेरा, ये ट्रिक आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आप शुरू से लेके अंतिम तक जरूर देखे हैं, और अंतिम में मैं आपको शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक को फॉलो करके आप मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों
ये मेरा पहला वीडियो था, ये मेरा स्टूडियो रूम का पहला वीडियो है। आपको यह सेटअप कैसा लगा इसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये सेटअप, मेरा जो सेटअप है ये आपको कैसा लगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, वो भी बहुत जल्दी जो है आपके बीच में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपको सिर्फ सपोर्ट करना है, मेहनत पूरा है। मैं भर रात मेहनत करूँगा सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप जो है अगर मेहनत करके अच्छे नंबर लाएंगे तब आपके माता पिता, पूरे समाज में तब आपका नाम चलेगा। इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए भर रात मेहनत करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट।